Hey guys, welcome back to a new video. हाँ दोस्तों, आज हम यही बनाने वाले हैं हमारे चैनल पे। इससे पहले आप लोग सोचे कि ये हिंदी में क्यों बात कर रहा है, तो मैं एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ। बहुत सारा रिसर्च करने बाद और सोचने बाद मुझे लगा कि हिंदी में बोलना आप लोगों के लिए ज़्यादा रिलेटेबल होगा और इससे और भी ज़्यादा एंगेजमेंट बढ़ेगी हमारे चैनल पे। और दोस्तों, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कुछ न्यू वीडियो निकालूं तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद ये न्यू कॉम्पोजिशन पे क्लिक कीजिए। इसका हम नाम रखेंगे ग्लिच टेक्स्ट। इसका रेजोल्यूशन 1920x1080p रहने दीजिए। फ्रेम रेट 30 fps में और ड्यूरेशन आपके हिसाब से आप सेट कर सकते हो, पर आइडियली 5 सेकंड ठीक होगा। और बैकग्राउंड के लिए हम ये डार्क ग्रे कलर यूज़ करेंगे, जो हम हमेशा करते हैं। अब जाके टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके कॉम्पोजिशन विंडो पे कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं मैं ROG Fonts नाम का एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ और उसका फ़ॉन्ट साइज और बाकी पैरामीटर्स आप देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं ताकि ये पूरी स्क्रीन में अच्छे से विजिबल रहे। अब अलाइन पैनल में जाके इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों अलाइन कर दीजिए। फिर पैन बिहाइंड टूल को यूज़ करके इस एंकर पॉइंट को सेंटर पे ले आइए। अब आप फिर से सिलेक्शन टूल को यूज़ करके टाइमलाइन पे जाके राइट क्लिक कीजिए और उस पर क्लिक कर दीजिए। फिर एक न्यू सॉलिड क्रिएट हो जाएगा एंड देन इस सॉलिड लेयर को प्री कंपोज कर दीजिए। मैं इसका नाम रखूँगा नॉइज़, क्योंकि आपको जल्दी पता चल जाएगा कि हम उस पर क्या ऐड करने वाले हैं। फिर उस प्री कंपोज्ड लेयर पे डबल क्लिक कीजिए ताकि वो खुल जाए। फिर उस सॉलिड लेयर को सिलेक्ट करके जाइए इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स को और सर्च कीजिए फ्रैक्टल नॉइज़। अब इस इफेक्ट को सॉलिड पे अप्लाई कर दीजिए। सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर देना है वहाँ पे। फिर चलिए इसके सेटिंग्स को कुछ बदलते हैं। इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल पे फ्रैक्टल टाइप को बेसिक में ही रहने दीजिए। फिर नॉइज़ टाइप को ब्लॉक में कन्वर्ट कर दीजिए और उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को आपको बढ़ा देना है करीब 400 और ब्राइटनेस को -30 या -40 के आसपास रख लीजिए। फिर इसके नीचे ट्रांसफॉर्म होगा, उस पर क्लिक करना है हमें। फिर जो ऑप्शंस आएगा उसमें थोड़े चेंजेस करने हैं, जैसे कि इस यूनिफॉर्म स्केलिंग को ऑफ कर देना है और फिर स्केल विड्थ को करीब 4000 कर देना है और स्केल हाइट को करीब 750 या 800 कर देना है। फिर यहाँ पर आपको इवोल्यूशन ऑप्शन दिख रहा होगा, उसके स्टॉपवॉच पे जाके ऑल्ट की अपने कीबोर्ड पे प्रेस करके साइमल्टेनियसली लेफ्ट माउस बटन भी क्लिक करना है, तो उससे हमें ऑप्शन मिल जाएगा उस पर एक एक्सप्रेशन लिखने के लिए। तो अभी यहाँ पर लिख देना है टाइम स्टार 3000। आप इसको अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी हमारा ग्लिच कुछ ऐसे दिखेगा। अब जल्दी से हमारे टेक्स्ट लेयर को प्रीकम्पोज कर देते हैं और नॉइज लेयर के विजिबिलिटी को ऑफ कर देते हैं। अब फिर से टाइमलाइन पर राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्लिक कीजिए। उसको मैं रीनेम कर देता हूँ एज ग्लिच। अब इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स पे जाके सर्च कीजिए डिस्प्लेसमेंट मैप। अब उसको ड्रैग करके फिर से ड्रॉप करना है उस एडजस्टमेंट लेयर पे। अब चलते हैं इफेक्ट कंट्रोल्स पैनल पे। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर का एक ऑप्शन होगा, उसको आपको नॉइज लेयर के साथ लिंक कर देना है और उसके बाद मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को करीब 200 कर दीजिए और मैक्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को करीब 100 कर दीजिए। उसके बाद आपका टेक्स्ट कुछ ऐसे दिखेगा। अब चलिए इसको फिक्स करते हैं। अब आप चाहते हैं जिस पॉइंट पे आपका ग्लिच अपीयर करे उस पॉइंट पे लेके मार्कर को रख दीजिए। फिर उस एडजस्टमेंट लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ऑप्शन पे जाके स्प्लिट लेयर पे क्लिक करना है। उससे ये लेयर 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। अब कुछ फ्रेम्स फॉरवर्ड जाके उस लेयर को फिर से स्प्लिट कीजिए। अब वो बाकी 2 लेयर्स को आप डिलीट कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं छोटा सा ग्लिच वहाँ पे अपीयर कर रहा होगा। अब क्या करना है कि उस लेयर को सिलेक्ट करके Ctrl+D 2 बार क्लिक करना है, तो उससे वो 2 बार डुप्लीकेट हो जाएगा। अब ये डुप्लीकेटेड लेयर्स को थोड़ा आगे लेके अरेंज कर दीजिए ताकि ये ग्लिच थोड़ा डायनामिक लगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ग्लिच कैसे अपीयर कर रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि उस डुप्लीकेटेड लेयर को सिलेक्ट करके, चलिए इसके वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को मैं थोड़ा कम कर देता हूँ और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा बढ़ा देता हूँ।
अब थर्ड लेयर को सिलेक्ट करके उसमें भी कुछ चेंजेस कर दीजिए। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपका ग्लिच कैसे अपीयर कर रहा है। और फिर से एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर क्रिएट कर दीजिए और उसको रीनेम कर देना है टीवी रेज के नाम पे। चलिए मैं इसको रीनेम कर देता हूँ जल्दी से। अब इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पे जाके सर्च कीजिए बैड टीवी। अब बैड टीवी ओल्ड इफेक्ट को इस लेयर पे अप्लाई कर देना है। ये इफेक्ट अप्लाई करने के बाद आपका टेक्स्ट कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसके सेटिंग्स को चलिए कुछ चेंज करते हैं। अब इसके वेव हाइट और वेव विड्थ दोनों को 1 पे सेट कर दीजिए। तो उससे सिंपली कुछ थिन लाइंस अपीयर करेंगे आपके टेक्स्ट के ऊपर, जो बिल्कुल ही बहुत अच्छा दिखता है। सो अब अपने टेक्स्ट लेयर को एक बार डुप्लीकेट कर दीजिए और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके गॉसियन ब्लर सर्च कीजिए। अब उस इफेक्ट को अप्लाई कर दीजिए उस टॉप टेक्स्ट लेयर पे। अब इफेक्ट कंट्रोल्स में कुछ सेटिंग्स आ गया होगा, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है कि उस गॉसियन ब्लर ऑप्शन को एक बार डुप्लीकेट कर दीजिए वहाँ पे Ctrl+D क्लिक करके, और फिर ब्लर डायमेंशन नीचे वाले का वर्टिकल पे सेट कर दीजिए और ऊपर वाले का हॉरिजॉन्टल पे सेट कर दीजिए। अब ब्लरीनेस को अराउंड 100 दोनों को सेट कर दीजिए। फिर उससे एक ग्लो टाइप लुक मिलेगा आपको अपने टेक्स्ट पे, पर ये थोड़ा अभी ज़्यादा लग रहा है। इसलिए सिंपली आपको अब वो टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है और अपने कीबोर्ड पे T दबाना है ताकि सिर्फ ओपेसिटी ऑप्शन वहाँ पे अपीयर हो। अब ओपेसिटी को आप अराउंड 30 to 40 सेट कर दीजिए। सो फाइनली इस टेक्स्ट को RGB स्प्लिट इफेक्ट देने का टाइम आ चुका है। तो अब जल्दी से बॉटम टेक्स्ट लेयर को 2 बार डुप्लीकेट कर दीजिए ताकि इन टोटल हमारे पास 3 लेयर्स हो। अब जल्दी से मैं रीनेम कर देता हूँ नीचे वाले को ब्लू, मिडिल वाले को ग्रीन और ऊपर वाले को रेड। अब जल्दी से इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके सर्च कीजिए शिफ्ट चैनल। अब इस इफेक्ट को ड्रैग करके किसी एक टेक्स्ट लेयर पे ड्रॉप कर दीजिए। अब इफेक्ट कंट्रोल्स पे जाके उस लेयर को कॉपी करना है Ctrl+C दबा के, और फिर बाकी 2 लेयर को सिलेक्ट करके उनमें पेस्ट कर देना है Ctrl+V दबा के। अब ये रेड लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल्स में जाके टेक अल्फा फ्रॉम अल्फा रहने दीजिए, टेक रेड फ्रॉम रेड रहने दीजिए और बाकी 2 ऑप्शन को पूरा ऑफ कर देना है। फिर सिमिलरली ग्रीन लेयर पे भी आपको वही करना है, ग्रीन को रहने देना है और बाकी 2 को ऑफ करना है। और सिमिलरली फिर से ब्लू लेयर में ब्लू को रहने देना है और ग्रीन और रेड को ऑफ कर देना है। अब ये तीनों लेयर को सिलेक्ट करके इनके मोड को ऐड में कन्वर्ट कर दीजिए ताकि ये एक के ऊपर एक फिर स्टैक हो जाए। अब सिर्फ रेड लेयर को सिलेक्ट करके P की क्लिक कीजिए अपने कीबोर्ड पे ताकि पोजीशन प्रॉपर्टीज आपके स्क्रीन में अवेलेबल हो जाए उस लेयर के लिए। अब जहाँ पे वो ग्लिच अपीयर कर रहा है उसके फर्स्ट फ्रेम पे जाके अपने मार्कर को प्लेस कर दीजिए और पोजीशन की फ्रेम्स इनेबल करने के लिए इस स्टॉपवॉच पे क्लिक कर दीजिए। अब उस ग्लिच लेयर के मिड पे जाके अपने एक्स पोजीशन को थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे अपीयर कर रहा है। अब उस ग्लिच लेयर के फाइनल फ्रेम में जाके ये फर्स्ट की फ्रेम को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में ये तीनों की फ्रेम को कॉपी कर दीजिए। अब नेक्स्ट ग्लिच लेयर पे जाके उसके फर्स्ट फ्रेम पे ये तीनों को पेस्ट कर दीजिए। और सिमिलरली हम ये थर्ड ग्लिच लेयर के साथ भी करेंगे। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कैसे ये अपीयर कर रहा है। तो ये लगभग पूरा हो गया है। अब आप थोड़ा वेरिएशंस ला सकते हैं अपने ग्लिच के साथ, जैसे कि ग्रीन टेक्स्ट लेयर के पोजीशन के साथ थोड़ा चेंजेस करके। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और फाइनली आप देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है ये इफेक्ट। अब सारे लेयर्स को सिलेक्ट करके प्रीकम्पोज कर दीजिए। मैं इसको जल्दी से रीनेम कर देता हूँ मेन ग्लिच के नाम पे।
अब इस प्री कंपोज्ड लेयर को सिलेक्ट करके 0 सेकंड्स पे जाके एस क्लिक कीजिए ताकि उस लेयर के स्केल प्रॉपर्टीज ओपन हो जाए। अब स्केल ऑप्शन के साइड में वो स्टॉपवॉच आइकन पे क्लिक करके वहाँ पर की फ्रेम इनेबल कर दीजिए और अपने स्केल वैल्यू को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दीजिए। अब 1 सेकंड से थोड़ा पीछे जाके मार्कर को प्लेस कर दीजिए और वहाँ पे फिर से अपने स्केल प्रॉपर्टीज को 100 पे ले आइए। अब दोनों की फ्रेम को सिलेक्ट करके उन पर राइट क्लिक कीजिए और की फ्रेम असिस्टेंट को जाके उनको इजी ईज कर दीजिए। अब ग्राफ एडिटर ओपन करके एंकर्स को सिलेक्ट करके एक सिमिलर लुक दे दीजिए। अब आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ हो गया है अपना एनिमेशन। अब यही सेम चीज ओपेसिटी पैरामीटर्स के साथ जल्दी से कर दीजिए। अब लगभग इसमें पूरा एनिमेशन कंप्लीट हो गया है। बस इसमें हम एक सब टेक्स्ट ऐड कर देंगे। अराउंड 3 सेकेंड्स जाके अपने मार्कर को प्लेस कर दीजिए और टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके ग्लिच टेक्स्ट के जस्ट नीचे क्लिक कर दीजिए। देन टेक्स्ट साइज को अराउंड 35 सेट कर दीजिए और कोई भी फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो अब हम जल्दी से टेक्स्ट को लिख देते हैं। अब उस टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करके एडिट ऑप्शन में जाके उसको स्प्लिट कर दीजिए और ये फर्स्ट स्प्लिटेड लेयर को डिलीट कर दीजिए। अब इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में जाके रैंडम फेड अप नाम का इफेक्ट को सर्च करके उसको अप्लाई कर दीजिए टेक्स्ट लेयर के ऊपर। अब उस लेयर के की फ्रेम्स को विजिबल करने के लिए उस लेयर को सिलेक्ट करके यू की क्लिक कीजिए और लास्ट की फ्रेम को थोड़ा क्लोज लाके उसको भी इजी ईज कर दीजिए। अब ग्राफ एडिटर ओपन करके कुछ एक सिमिलर लुक दे दीजिए उसको। अब फाइनली हमें बैकग्राउंड क्रिएट करना है। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बस टाइमलाइन पर राइट क्लिक करके एक न्यू सॉलिड क्रिएट कीजिए और उसको जल्दी से रीनेम कर देते हैं बैकग्राउंड के नाम पे। अब उस लेयर को पूरा बॉटम पे प्लेस कर दीजिए। तो फाइनली आपका इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।